चलिए आज एक कमाल की कहानी सुनते हैं, कंप्यूटिंग की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे एबेकस के छोटे छोटे मोतियों से शुरू होकर आज हम पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा ख्याल आया कि हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी जड़ें गिनती सिखाने वाले एक लकड़ी के फ्रेम में हो सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये सच है। कंप्यूटिंग का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी में उतरने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और एक बेसिक सवाल पर आते हैं। जब कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक लैपटॉप या एक फोन। पर असल सवाल तो ये है कि वो कौन सी चीज है जो किसी भी मशीन को कंप्यूटर बनाती है। इसका जवाब देखिए मशीन की शक्ल में नहीं बल्कि उसके काम करने के तरीके में छुपा है। तो किसी भी कंप्यूटर की नींव ना इन 5 पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहले स्पीड, मतलब तेजी से कैलकुलेशन करना। फिर एक्यूरेसी, यानी एकदम सटीक बिना किसी गलती के। मेमोरी, जहां ढेर सारा डेटा स्टोर हो सके। डिलिजेंस, मतलब बिना थके लगातार काम करते रहना। और आखिर में ऑटोमेशन, यानी एक बार कमांड दे दिया तो काम अपने आप होता रहेगा। असल में यही वो गुण है जो किसी भी मशीन को एक कंप्यूटर बनाते हैं। तो चलिए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे जमाने से जब बिजली थी ही नहीं। सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ गियर्स और पहियों से चलता था। ये जो शुरुआती कंप्यूटर्स थे ना, ये असल में मैकेनिकल मशीनें थी जिनका काम था बस हिसाब किताब करना। इस कहानी का सबसे पहला हीरो है एबेकस। 16वीं सदी में चीन से आया ये टूल देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसने उस जमाने में व्यापार की दुनिया ही बदल दी थी। फिर सदियां बीत गईं और 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया पास्कलाइन, दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और फिर आया 1822 का साल, जब चार्ल्स बैबेज ने अपने भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन से सबको सच में हैरान कर दिया। लेकिन चार्ल्स बैबेज का असली कमाल तो कुछ और था। वो था उनका एनालिटिकल इंजन का आइडिया। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, ये एक ऐसी मशीन का सपना था जिसे हम निर्देश दे सकते थे, जो डेटा को स्टोर कर सकती थी, उस पर काम कर सकती थी और फिर हमें रिजल्ट्स दे सकती थी। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसर और आउटपुट, यही वो विचार था जिसने आज के मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी। कमाल है ना? और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। मैकेनिकल गियर्स की दुनिया पीछे छोड़ जाती है और एंट्री होती है बिजली की। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और यहीं से कंप्यूटर का वो असली सफर शुरू हुआ जिसने उसे बड़े बड़े कमरों से निकालकर हमारी जेब तक पहुंचा दिया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट को हम 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहली पीढ़ी जिसमें थे कमरे जितने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरी पीढ़ी में आए छोटे और तेज ट्रांजिस्टर्स। तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की थी जिसने हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी चिप में डाल दिया। और चौथी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर, जिसने तो कमाल ही कर दिया, पूरा का पूरा कंप्यूटर एक चिप पर। और आज हम जी रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5वीं पीढ़ी में। हर एक पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और कई ज्यादा पावरफुल होते गए और हमें उस भविष्य में ले आए जहां हम आज हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो मॉडर्न मशीनें हैं, ये काम कैसे करती हैं? इसे समझने के लिए हमें कंप्यूटर के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा। कह सकते हैं इसका शरीर और इसकी आत्मा। तो देखिए, हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर का शरीर, वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, चिप्स। और सॉफ्टवेयर, वो है उसकी आत्मा, यानी वो सारे निर्देश जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि आखिर करना क्या है। और सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा बस एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। हम सब रोजाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? चाहे MS वर्ड में कुछ लिखना हो या गूगल क्रोम पर कुछ सर्च करना हो। ये वही टूल्स हैं जो हमारे रोज के कामों को इतना आसान बना देते हैं। पर सोचिए, इन सब अलग अलग हिस्सों को एक साथ चलाता कौन है? ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी OS। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं। उसका काम ये पक्का करना है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ एक धुन में तालमेल से काम करें। और OS हमसे बात कैसे करता है? वो करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI के जरिए। अरे, ये वही स्क्रीन है जिस पर हम सारे आइकन्स और विंडोज देखते हैं।
असल में GUI की वजह से ही आज कंप्यूटर चलाना इतना ज्यादा आसान हो गया है। बस एक क्लिक और काम हो गया। तो इतना लंबा और कमाल का सफर तय करने के बाद आज हम कहाँ पहुँचे हैं? चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटिंग की ये विरासत आज की टेक्नोलॉजी को कैसे शक्ल दे रही है। आज की दुनिया डेटा पर चलती है और बिग डेटा एनालिटिक्स हमें इसी डेटा के समंदर में छिपे हुए पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये मशीनों को सीखने और सोचने की ताकत देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फोन का स्मार्ट असिस्टेंट। और 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज ये तो डिजिटल डिजाइन को सच में हकीकत में बदल रही हैं, जिससे मेडिकल इम्प्लांट्स से लेकर पूरे घर तक बनाए जा रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प काम कर रही हैं। ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की जो लाइन है ना, उसे धीरे धीरे मिटा रही हैं। जो कल तक सिर्फ एक स्क्रीन पर था, वो आज हमारे हाथों में एक असली चीज बनकर आ सकता है। तो जरा सोचिए, अबैकस के मोतियों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का ये सफर कितना कमाल का रहा है। कुछ ही दशकों में हमने वो तरक्की कर ली है जो पहले सदियों में भी नहीं हो पाई थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आगे क्या? इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?